कुदाल चलाते इस बुजुर्ग को समूचा छत्तीसगढ़ ताऊ के नाम से पुकारता है। इनकी उम्र 92 साल है, लेकिन चर्चा में हमेशा रहते हैं। नाम है धर्मपाल सैनी, लेकिन समूचा छत्तीसगढ़ इन्हें ताऊ कहता है। कुछ दिनों पहले इनकी यह तस्वीर आपने सारे अखबारों और टीवी चैनलों पर जरूर देखी होगी। जी हाँ, यह तस्वीर उस समय की है जब 6 दिन तक बंधक बनाए रखने के बाद नक्सलियों ने कोबरा बटालियन के जवान राकेश्वर सिंह को रिहा किया था। वह 3 अप्रैल को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हो रहे एनकाउंटर के दौरान बंधक बना लिए गए थे। इस बात को तो आप सब जानते ही हैं। इस जवान को छुड़ाने में इस बुजुर्ग शख्स यानी छत्तीसगढ़ के इस ताऊ की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। सरकार ने इन्हें मध्यस्थता के लिए चुना था। अब जानिए कौन है ताऊ जी यानी धर्मपाल सैनी। 91 साल के धर्मपाल सैनी को पूरे प्रदेश में ताऊ जी के नाम से जाना जाता है। धर्मपाल सैनी एक समाजसेवी के साथ साथ माता रुक्मिणी कन्या आश्रम का संचालन भी करते हैं। जगदलपुर शहर के साथ साथ बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित इलाकों में उनके आश्रम संचालित होते हैं। धर्मपाल सैनी के आश्रम में पढ़कर कई बालिकाओं ने राष्ट्रीय खेलों में शिरकत करने के साथ साथ प्रथम पुरस्कार जीतकर बस्तर का नाम रोशन किया है। धर्मपाल सैनी भी एक खिलाड़ी रह चुके हैं। मध्य प्रदेश के धार जिले में रहने वाले धर्मपाल सैनी आज से 4 दशक पहले बस्तर आए और यहाँ शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की। जब ताऊ जी 1976 में बस्तर आए थे तो वहाँ साक्षरता दर मात्र 1% थी। साक्षरता दर को 65% पहुँचाने में सैनी के योगदान को स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। यही वजह है कि साक्षरता दर को सुधारने के साथ साथ बस्तर के आदिवासी लड़कियों के लिए माता रुक्मिणी देवी आश्रम के अंतर्गत उन्होंने एक के बाद एक कुल 37 आवासीय स्कूल खोले हैं। इनमें से कई स्कूल नक्सल समस्या से बुरी तरह प्रभावित इलाकों में भी हैं। समाज सेवा के कार्यों के लिए धर्मपाल सैनी को 1992 में पद्मश्री भी मिल चुका है। धर्मपाल सैनी अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए कई बार सम्मानित हुए हैं। उन्हें विभिन्न सामाजिक संगठनों और समाज सेवियों की ओर से भी सम्मानित किया गया है। धर्मपाल सैनी इंद्रावती बचाओ आंदोलन के इस समय सक्रिय नेतृत्व में हैं। बस्तर के विकास के लिए उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यही वजह रही कि धर्मपाल सैनी को राज्य सरकार ने मध्यस्थता के लिए न्योता दिया। सुनिए सैनी जी की ही जुबानी। मुझे 5 तारीख को पुलिस प्रशासन की ओर से एक कॉल आया और पूछा गया कि आपको वार्ता में सम्मिलित करना चाहते हैं, आप इसके लिए क्या सोचते हैं। तो मुझे सामान्यतः मैंने पूछा कि वार्ता का क्या विषय रहेगा और किन लोगों से वार्ता करना पड़ेगी। तो मुझे अगले दिन फिर बताया गया कि तब तक मैं अखबार पढ़ चुका था और मेरे सामने ये समस्या आ गई थी कि जो दंडकारण जोनल कमेटी के प्रवक्ता श्री विकल्प हैं, उन्होंने ये बात रखी थी कि हम जो राकेश्वर मनहास जो जवान हैं उनको सबके सामने ये जो समिति है उसी के सामने रखेंगे। तो मैं समझ गया, मैंने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी और 7 तारीख को हम लोग यहाँ से रवाना हुए 5:30 बजे रात को और करीब 12:30 बजे हम लोग बीजापुर से बासागुड़ा से तरीम पहुँचे। नक्सलियों द्वारा बंधक बनाए गए कोबरा जवान को रिहा कराने वाली 11 सदस्यीय टीम का नेतृत्व धर्मपाल सैनी के हाथ में ही था। आखिरकार मध्यस्थता कर रही टीम के साथ चर्चा कर जवान को सही सलामत रिहा करवा लिया गया और इस रिहाई के लिए धर्मपाल सैनी के साथ साथ पूरी 11 सदस्यीय टीम की जमकर तारीफ हो रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ के इस ताऊ की चर्चा कई और सेंस में भी इम्पॉर्टेंट है।